दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले सोचें। वंस अ पुअर एंड लोनली ओल्ड मैन लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। वंस यानी एक बार, अ पुअर यानी एक गरीब, एंड लोनली ओल्ड मैन, लोनली का मतलब होता है अकेला, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। तो एक बार एक गरीब और जो है अकेला बूढ़ा आदमी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, लिव्ड यानी रहता था, इन ए स्मॉल विलेज यानी एक छोटे गांव में। और दोस्तों ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे क्रिया की जो हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। मैनी टाइम्स ही वुड से आई हैव नो फैमिली, इट वुड बी बेटर इफ आई किल्ड माई सेल्फ। मैनी टाइम्स यानी जो है कई बार, ही वुड से यानी वह कहा करता था या कहता था। और दोस्तों आप पास्ट में जो है कोई काम करते थे या किया करते थे तो उसको दर्शाने के लिए जो है यूज टू या वुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा वुड का इस्तेमाल किया गया है। ही वुड से यानी वो कहता था, आई हैव नो फैमिली कि मेरा कोई परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ आई किल्ड माई सेल्फ, इट वुड बी बेटर यानी यह अच्छा होता, इफ आई किल्ड माई सेल्फ यदि मैं अपने आप को मार दिया होता, इफ आई किल्ड माई सेल्फ यानी अपने आप को। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द फॉरेस्ट, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, ही वेंट टू द फॉरेस्ट यानी हर सुबह वो जंगल जाता। दोस्तों गो का मतलब होता है जाना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई इवेंट यानी वह जाता, टू द फॉरेस्ट यानी हर सुबह वो जो जंगल को जाता, फॉरेस्ट यानी जंगल। ही वुड कट सम ट्रीज एंड गेदर द वुड इन अ बंडल। ही वुड कट यानी वह जो है काटता, सम ट्रीज यानी कुछ पेड़ों को वो जो है काटता, एंड गेदर, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना और जो है इकट्ठा करता। द वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी और जो है कुछ पेड़ों को काटता और लकड़ी को इकट्ठा करता, इन अ बंडल यानी एक गट्ठर में। देन ही वुड सेल देम इन द मार्केट, देन यानी फिर, ही वुड सेल यानी वह उसे बेच देता, वुड सेल, सेल का मतलब होता है बेचना ही, देन ही वुड सेल देम यानी उन लकड़ियों को जो है बेच देता, इन द मार्केट यानी बाजार में। विथ द मनी यानी पैसे से, ही वुड बाय सम फूड टू ईट, ही वुड बाय यानी वह खरीदता, सम फूड यानी जो है कुछ खाने की चीज़ खरीदता, टू ईट यानी खाने के लिए। वंस ही हैड हाई फीवर बट ही स्टिल वेंट टू वर्क because he would not go, then he would not get the money for food and medicine. वंस यानी एक बार, ही हैड हाई फीवर उसे जो है बहुत तेज बुखार था, ही हैड यानी उसे था हाई फीवर, हाई फीवर यानी जो है फीवर का मतलब था बुखार, तो उसे जो है बहुत तेज बुखार था। बट ही स्टिल वेंट टू वर्क, लेकिन फिर भी, स्टिल यानी जो होता है भी या फिर भी, लेकिन वो जो है फिर भी वेंट टू वर्क वह फिर भी काम पर गया। बिकॉज इफ ही वुड नॉट गो देन ही वुड नॉट गेट द मनी फॉर फूड एंड मेडिसिन। क्योंकि इफ़ ही वुड नॉट गो, क्योंकि वह जो है नहीं जाता, ही वुड नॉट गो यानी वह जो है नहीं जाता, देन ही वुड नॉट गेट द मनी तो उसे जो है पैसे नहीं मिलते, ही वुड नॉट गेट यानी उसे नहीं मिलते, द मनी यानी पैसे, फॉर फूड यानी जो है खाने के लिए, एंड मेडिसिन और दवाइयों के लिए जो है उसे जो है पैसे नहीं मिलते। अगर वह जो है काम पर नहीं जाता तो उसे जो है दवाइयों के लिए और खानों के लिए जो है पैसे उसे नहीं मिलते। एज ही वॉज कैरिंग बैक द बंडल ऑफ वुड, एज ही वॉज कैरिंग यानी जो है वो जो है वापस जो है लकड़ियों के गट्ठर को जो है लेकर जो है वो वापस आ रहा था, बंडल ऑफ वुड यानी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर। ही सेड अगेन उसने जो है दोबारा कहा, अगेन यानी दोबारा। आई हैव नो वन टू हेल्प मी, आई हैव यानी जो है मेरा नहीं है, नो वन यानी कोई नहीं है, आई हैव नो वन यानी मेरा कोई नहीं है, टू हेल्प मी यानी मेरी मदद करने के लिए जो है मेरा कोई नहीं है। आई विश यमराज टेक्स मी अवे, आई विश यानी जो है मैं इच्छा करता हूँ, यमराज टेक्स मी अवे और यमराज जो है मुझे ले जाएं, टेक्स मी अवे यानी ले जाएं, टेक्स मी अवे यानी ले जाएं। यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ वाज पासिंग बाय, और जो यमराज थे द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी जो है डेथ यानी मृत्यु के जो देवता थे, वाज पासिंग बाय यानी जो है वो गुजर रहे थे, पासिंग बाय यानी गुजर रहे थे। ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, और उन्होंने जो है सुना, हियर का मतलब होता है सुनना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई हर्ड, उसने उन्होंने जो है सुना, द ओल्ड मैन्स वॉइस यानी जो है बूढ़े आदमी की आवाज़ को उन्होंने जो है सुना। सो ही appeared before the old man and asked him to accompany him to heaven. Sorry,
सो ही अपेयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन। सो यानी तो, ही अपेयर्ड यानी जो है वो प्रकट हुए। अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना। सो ही अपेयर्ड यानी वो जो है प्रकट हुए। यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है अपेयर्ड, यानी वो प्रकट हुए। बिफोर द ओल्ड मैन यानी जो है उस बूढ़े आदमी के सामने। और दोस्तों बिफोर का मतलब जो है पहले भी होता है और सामने भी होता है। तो उस बूढ़े आदमी के सामने जो है वो जो है यमराज जो है उनके सामने जो है प्रकट हुए। मैन एंड आस्क हिम, और उन्होंने जो है पूछा टू अकम्पनी हिम। अकम्पनी हिम यानी जो है साथ आने के लिए। अकम्पनी का मतलब होता है साथ में आना या साथ देना। तो साथ में आने के लिए उन्होंने जो है पूछा, साथ चलने के लिए पूछा। अकम्पनी हिम टू हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग में साथ में चलने के लिए पूछा। विथ हिम यानी उनके साथ। इफ ही विश्ड सो, यदि जो है वो ऐसा इच्छा करे तो। इफ ही विश्ड सो यदि अगर वो ऐसा इच्छा करे यानी चाहे तो वो जो है यमराज के साथ आ सकता है। यमराज ने जो है ऐसा कहा। बट द ओल्ड मैन सेड, लेकिन जो है बूढ़े आदमी ने कहा, ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प। ओह आई वॉज ओनली आस्किंग यानी मैं जो है सिर्फ, ओनली आस्किंग, आस्किंग यानी जो है मैं सिर्फ मांग रहा था। और दोस्तों आस्क का मतलब मांगना भी होता है। तो आई वॉज आस्किंग फॉर सम हेल्प यानी जो है मैं कुछ मदद, सिर्फ जो है मैं कुछ मदद मांग रहा था। यमराज helped the old man to carry the bundle and laughed himself। यमराज हेल्प, और यमराज जो है उसका मदद किया। हेल्प द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी को मदद किया। टू कैरी द बंडल यानी जो है उस बंडल को, यानी जो गट्ठर को कैरी यानी लेकर जाने के लिए उसकी जो मदद की। द बंडल एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और जो है वो हिमसेल्फ यानी जो है खुद पर हंसे।